हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ वर्ब्स के बारे में जानेंगे, कुछ वर्ब्स को देखेंगे, सीखेंगे। तो हमारे पास वर्ब में क्या क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। जिसमें क्या क्या आता है? टू डू फॉर्म है, जिसमें है डू, डज एंड डिड। क्या क्या है? डू, डज और डिड। ये जो तीनों वर्ब हैं हेल्पिंग वर्ब, इनके बाद क्या आता है? ऑल थ्री फॉलोड बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? टू हैव वर्ब में हैव, हैज़ और हैड। हैव, हैज़ और हैड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। वी हैव अनदर काइंड ऑफ वर्ब्स लाइक इज है, एम है, आर है, वॉज है एंड वर है। और इन सब के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जब हम टेंस की बात करते हैं तब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ठीक है। आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। जैसे रीड का रीडिंग है, डू का डूइंग है, लाइक का लाइकिंग, हाँ लाइकिंग है। उसके बाद फिर और क्या हुआ? ड्रिंक का ड्रिंकिंग, डांस का डांसिंग, सिंग का सिंगिंग, वॉक का वॉकिंग, है ना, वैसे फोर फॉर्म, ओके। लेकिन आज हम लोग इन तीनों को देखेंगे, डू, डज और डिड के बारे में जानेंगे स्पेशली। तो ये किन किन सब्जेक्ट के साथ यूज होता है? हम लोग जो प्रोनाउन पढ़े थे जिसमें सब्जेक्ट हमने देखा है, क्या क्या है? आई, वी, यू, दे, सी, ही, इट। देखिए आई, वी, यू, दे, इनके बाद क्या आता है? अगर हम डू, डज और डिड की बात करें तो इनके बाद जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो इनके बाद क्या आएगा? डू आता है, डू। उसके बाद अगर हम इनको देखेंगे सी, ही और इट को, तो इनके बाद क्या आता है? डज। इनके बाद क्या आएगा? डज। इसे आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो डिड है, डिड का यूज हम कब करते हैं? जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम डिड का यूज करते हैं, डिड। ये जो डिड है इसे हम जब पास्ट की बात करेंगे तब डिड का यूज करेंगे। और ये डिड इन सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे। डिड का यूज हम किसके साथ करेंगे? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, सी के साथ, ही के साथ, इट के साथ। मतलब डिड क्या है? सबके साथ आने वाला एक हेल्पिंग वर्ब है। और डू इन तीनों चारों के साथ आएगा, डज इनके साथ आएगा। और ये जो तीनों वर्ब हैं, डू, डिड और डज, इन तीनों के बाद हमेशा क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अब हम इनसे कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं कि इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। इनका मोस्टली यूज़ हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने में और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में, और इंडेफिनेट सेंटेंस बनाने में भी हम लोग यूज़ कर ही लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज़ होता है। कभी कभी हम इनका यूज़ करते हैं किसी चीज़ को इम्फेसिस करने के लिए, मतलब किसी बात पे जोर देने के लिए, ठीक है। उसे हम सबको एग्जाम्पल में देखते हैं, तब सबको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे कि अगर हम इनडेफिनिट सेंटेंस की बात करें तो आई डू वर्क, क्या मतलब है? आई डू वर्क मतलब मैं काम करती हूँ। दूसरा सेंटेंस ले सकते हैं, आई डू स्टडी, मैं अध्ययन करती हूँ। डू, ठीक है। इसके बाद कौन सी फॉर्म आई है वर्ब की? वर्क, काम करना, फर्स्ट फॉर्म है। स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अध्ययन करना होता है। इसका मतलब ये क्या है? इनडेफिनेट सेंटेंस है, जो सामान्य सेंटेंस होता है वो। अब हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज होता है। जैसे कि आई डोंट, इंटेरोगेटिव कहा ना। पहले हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जो नकारात्मक सेंटेंस होता है जिसमें नॉट आता है उसको। तो आई डोंट नो, आई डोंट नो मतलब मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है डोंट, ठीक है। तो ये क्या है? नॉट है मतलब ये
नेगेटिव सेंटेंस है, और ये डू है। डू के बाद नो, कौन सी फॉर्म आई है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म आई है। दूसरा ही डजंट लाइक इट, मतलब ही डजंट लाइक इट, वो इसे पसंद नहीं करता। ठीक है, मतलब वो उसे पसंद नहीं कर रहा या नहीं करता कह सकते हैं। डज आया है, डज के बाद नॉट आया है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। और लाइक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, मतलब डू है, डज है, उसके बाद हमने क्या देखा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हम देखते हैं डिड का यूज करते हैं। जैसे क्या है, मान लीजिए हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, या फिर क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, इसे सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि आई डिड लॉक द डोर, मतलब मैंने दरवाजा बंद किया था। डिड के बाद क्या आया है? लॉक, दरवाजा बंद, लॉक ताला लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं लॉक। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई डिड लॉक द डोर, मतलब मैंने दरवाजा बंद किया था। ठीक है, तो आई के बाद डिड आया, डिड के बाद लॉक। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि डू हो, चाहे डज हो, चाहे डिड हो, इनके बाद हमेशा क्या आई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। चलिए अब हम कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस, जो क्वेश्चन पूछता है। जैसे डू यू नो इट, डू यू नो इट, क्या तुम जानते थे इसे? क्या तुम, सॉरी थे नहीं होगा क्योंकि डू है। क्या तुम जानते हो इसे? डू यू नो इट, क्या तुम जानते हो ये? डिड यू नो हिम, क्या है? डिड यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते थे? क्या है? क्या तुम उसे जानते थे? या फिर कुछ और सेंटेंस ले सकते हैं। डज ही लाइक टू गो देयर, क्या वो वहाँ जाना चाहता है? या फिर कह सकते हो कि क्या उसे वहाँ जाना पसंद है? डज ही लाइक टू गो देयर, क्या वो वहाँ जाना पसंद करता है? इंग्लिश में तो कुछ भी लिखते हैं, मतलब कुछ भी नहीं लिखते हैं, जो लिखते हैं उसके 2-3 अर्थ हो जाते हैं हिंदी में। ठीक है, पर उसका इंग्लिश यही होता है। जैसे डज ही लाइक टू गो देयर, मतलब क्या वो वहाँ जाना पसंद करता है, इसका ये मतलब है। तो डज, डिड, डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जानना जरूरी था कि ये हमेशा क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इनका हम लोग मोस्ट प्रोबेबली यूज़ कहाँ करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बनाने में, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? किसी बात को जब इम्फेसिस करना है, जोर देना है किसी बात पे, तब हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, आई वेंट देयर, क्या बोल रही हूँ? आई वेंट देयर। अब देखिए ये वेंट आया है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आई के बाद आया है, ये तो आ जाता है, आता है। कोई भी सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आराम से आ जाता है। तो आई वेंट देयर मतलब मैं वहाँ गई थी। अब मैं वहाँ गई थी, ये सिंपल सी क्या बात है? मैं वहाँ गई थी, मैं कह रही हूँ कि मैं वहाँ गई थी। लेकिन इसी बात को अगर आपको जोर देना है, बताना है कि मैं वहाँ गई थी, देन व्हाट यू कैन यूज, इसके जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो? आई डिड, क्योंकि ये थी की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही, तो डिड। और डिड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वहाँ जाना, जाना का क्या होता है इंग्लिश? गो। तो आई डिड गो देयर, क्या है? आई डिड गो देयर, मैं वहाँ गई थी। आप किसी बात पे जोर दे रहे हो कि मैं वहाँ गई थी। पहला क्या था? आई वेंट देयर, मैं वहाँ गई थी। दूसरा आई डिड गो देयर, आई डिड गो देयर, मैं वहाँ गई थी। ठीक है, इसी बात पे जोर देने के लिए भी हम इन सारे तीनों हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको इन सब का मतलब समझ में आ गया होगा, और इसका यूज़ हम किसके साथ करते हैं वो समझ में आ गया होगा। सेंटेंस में हम क्या क्या बनाने में करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। हम लोग हमेशा एक सेंटेंस यूज़ करते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। या फिर किसी को कुछ पूछते हैं तो डू यू नो हिम, या फिर डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता था।
डिड यू नो दैट, क्या तुम जानती थी, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। होप कि आप लोग को सबको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ गुड डे।